हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीकेपीएन एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। ये मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आज को आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डायरेक्ट इनवर्स क्या होता है। डायरेक्ट इनवर्स में ऐसा होता है कि अगर हम एक चीज़ बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ बढ़ती है, अगर घटाते हैं तो दूसरी चीज़ भी घटती है। ये सपोज कीजिए कि हमारी x और y है। यहाँ पर किसी की चीज़, मान लीजिए सपोज कीजिए x है और इधर y है। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा y भी बढ़ेगा, और सपोज कीजिए कि x की वैल्यू अगर हम घटाते हैं तो हमारा y भी घटेगा। तो मीन्स x इंक्रीज़ होगा तो y भी इंक्रीज़ होगा, x डिक्रीज़ होगा तो y भी डिक्रीज़ होगा। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट इनवर्स, डायरेक्ट वेरिएशन। चलिए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि सपोज कीजिए कि हमारे एक पेंसिल खरीदते हैं। पेंसिल की वन पेंसिल है हमारे पास, यहाँ पर इसकी x पेंसिल्स हैं और y उसकी कॉस्ट है। तो सपोज कीजिए कि अगर हम सपोज वन पेंसिल अगर ख़रीदते हैं तो यहाँ पर उसकी कॉस्ट है 2 रुपीज़। अगर 2 पेंसिल ख़रीदे हैं तो उसकी कॉस्ट होगी 4 रुपीज़। 3 ख़रीदते हैं तो कितनी, तो 3 2 जी 6 होगी। अगर 4 ख़रीदते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी 8। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उसकी जैसे जैसे पेंसिल की कॉस्ट बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे वन पेंसिल अगर एक की कीमत 2 होगी, वन की कॉस्ट 2 होती है, 2 की कितनी हो जाएगी 4, 3 की हो जाएगी 6। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम उसकी काउंटिंग बढ़ा रहे हैं और जैसे उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती जा रही है, तो इसे हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। अब हम यहाँ पे रेशियो अगर निकालते हैं इनका, तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमारी वन पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपीज़ थी, तो 1/2 अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0.5। अगर सपोज कीजिए 2/4 इसका रेशियो निकालते हैं 2/4, तो 2/4 करते हैं तो हमारा आएगा 0.5। ऐसे ही अगर हम 3 का निकालते हैं 3/6, तो इसका भी हमारा आएगा 0.5। अगर 4 का निकालते हैं 4/8 इक्वल टू, ये भी हमारा आएगा 0.5। तो देखिए हमारा ये कांस्टेंट चल रहा है, ये हमारा x/y इक्वल टू कांस्टेंट चल रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि हमारा ये कांस्टेंट है। इसे हम x/y इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, k या कांस्टेंट कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x/y इक्वल टू k हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा निश्चित है, इसमें ये नहीं बदल रहा है। तो यहाँ पर इसी टाइप से हम इसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/2 का जो रेशियो 1:2 होगा, 1/2 वो हमारे 2/4 के इक्वल होगा। ये हमारा 3/6। ये सारे रेशियो आपस में बराबर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 2 दी है और y की वैल्यू 3 है, और यहाँ पर 4 की दिया है, यहाँ पर ब्लैंक है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू पुटअप करनी है, कितनी आएगी। तो इसे हम निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 की कॉस्ट सपोज कीजिए 4 हो रही है, तो 3 की कितनी होगी। तो ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी इंक्रीज़ होगा। तो 2 2 4 हो रहा है, यहाँ पर 3 2 2 का डबल हो रहा है, यहाँ पर 3 2 6 आना चाहिए। तो ऐसे हम लोग ऐसे सपोज कीजिए यहाँ पे x मान लेते हैं 2/3 इक्वल टू 4/x, और इसकी वैल्यू यहाँ पर सपोज कीजिए x है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 × x इक्वल टू 4 × 3, और यहाँ पर से हम x की अगर वैल्यू निकालते हैं तो हमारा होगा 4 × 3/2। तो 2 2 1 2, 2 2 4 मीन्स हो जाएगा आपका 6। तो ये आपका 6 यहाँ पर हो जाएगा। इसी टाइप से अगर ये नेक्स्ट अगर निकालते हैं तो यहाँ पर 4/6 दिया हुआ है इक्वल टू, यहाँ भी हम लोग मान लेते हैं x, तो x/12 यहाँ पर लिखते हैं x/12। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 x × 6 या सॉरी 4 × 12 कर सकते हैं। 4 × 12 इक्वल टू x × 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू
क्या होगा, ये 6 इसके नीचे पहुंच जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 12/6, तो 6 2 जा 12 हमारा यहाँ पर आएगा 8। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 8/12। तो इस और ऐसे नेक्स्ट है हमारा ये हमारी 8 यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये हमने फिल किया है, यहाँ पर 8 फिल किया है ऐसे। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा अब 8/12 आ चुका है हमारा 8/12। अब हमें यहाँ की इसकी वैल्यू चाहिए, तो x अपन हम मान लेते हैं यहाँ पर 15। तो यहाँ भी वही करते हैं कि x का इसमें 8 का 15 में मल्टीप्लाई किया इक्वल टू x मल्टीप्लाई 12। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 8 मल्टीप्लाई 15/12। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जो 15 मीन्स आएगा 10। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं 10। यहाँ पर हमने 10 फिल कर दिया है। ऐसे नेक्स्ट हमारा है ये 10 अब हमारा आंसर आ चुका है 10/15, 10/15। तो यहाँ पर कह सकते हैं 12 क्या होगा x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 10 मल्टीप्लाई x करेंगे, 10 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 12, x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 12/10। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 6 जा 12 मीन्स वो हमारा हो जाएगा 18। तो इसकी वैल्यू हमें 18 मिल गई है। तो इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं सबकी, अगर हम इसका रेशियो लिया 2/3 इक्वल टू ये भी 2/3 होगा, क्योंकि इसे सॉल्व किया जाए तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा। इसे करें तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, सभी का सॉल्व करने से 2/3 ही आ रहा है। तो इस टाइप से हम लोग अपनी चार्ट को फिल कर सकते हैं। ये हमारा डायरेक्ट इन्वर्स डायरेक्ट वेरिएशन था। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्ट 1250.50। हाउ मच वुड 13 पीसेस ऑफ फर्नीचर कॉस्ट। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है कि 1 पीस ऑफ फर्नीचर की कॉस्ट हमारी दी है 1250.50 और आप 13 पीसेस की कीमत पूछिए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम इसके मेथड हैं, 2 मेथड हैं। इसमें फर्स्ट मेथड बताते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि फर्नीचर कितने हैं आपका। फर्नीचर लिख लो और यहाँ पर लिख लिया हमने इसकी कॉस्ट को। तो यहाँ पर ऐसे लाइन कर ली। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 1 पीस का फर्नीचर की कॉस्ट है, ये पीसेस है और यहाँ पर कॉस्ट रुपीज़ में दी हुई है। तो यहाँ 12.50 और यहाँ पर 13 पीसेस की पूछी है। तो यहाँ पर क्या सकते हैं 13 की सपोज कीजिए हमने x मान ली। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 13 पीसेस इक्वल टू x। तो ये हमने x लिख दिया। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट वेरिएशन दिखाई दे रहा है कि हम 1 की कॉस्ट यहाँ पर इतनी है, 1 पीस ऑफ फर्नीचर की कितनी है इतनी। अब 13 की कितनी ज़्यादा होगी, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी काउंटिंग बढ़ा रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो हम इससे सॉल्व इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1/, ये 1250.50 इक्वल टू हमारा होगा 13/x। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि x इक्वल टू हमारा होगा ये मल्टीप्लाई ये अपॉन 1। तो x इक्वल टू कह सकते हैं कि इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ओनली x आ गया, इसका इस टाइप से 1 मल्टीप्लाई x इक्वल टू x हो गया। और 13 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 1250.50 और ये इसका 1 था, इसका 1 चाहे नीचे, लेकिन उसकी वैल्यू से कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा 60।
ये हमारी इसकी कॉस्ट आ गई है। तो इस टाइप से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट आई है 256.50। अब नेक्स्ट आपको दूसरा मेथड बताते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ इफ वेट ऑफ 5 बॉक्सेस इक्वल टू 12.5 kg और 9 सच बॉक्सेस का इसमें पूछा है फाइंड द वेट ऑफ 9 सच बॉक्सेस। तो बॉक्सेस और किलोग्राम यहाँ पर दिया है, वेट तो नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ लिखते हैं, जो चीज़ पूछी जाए उसे लास्ट में लिखते हैं। यहाँ पर वेट पूछा गया तो वेट राइट साइड में लिखेंगे। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस लिख सकते हैं ऑफ बॉक्स और इधर लिखते हैं वेट। ये हमारा सेकंड मेथड है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं 5 और यहाँ पर वेट हमारा दिया 12 ये केजी में हमारा 12.5 kg और 9 सच बॉक्सेस हैं तो हमारी इसकी यहाँ पर x मान लेते हैं। तो ये हमारा एरो हमेशा नीचे की तरफ रहता है। तो ये कहते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि 5 बॉक्स की कॉस्ट वेट है हमारा 12.5 तो 9 बॉक्स का हमारा वेट बढ़ेगा ना, कहाँ ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा जब जैसे इसकी काउंटिंग बढ़ रही है, नंबर बढ़ रहा है, तो इसका वेट भी हमारा बढ़ेगा। तो इसलिए हमारा डायरेक्ट वेरिएशन होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसे कैसे भी सॉल्व करेंगे। ये हमारा हेड वाला ऊपर रहता है तो x अपान हम कह सकते हैं 12/5 और यहाँ पर ये हमारा हेड वाला इसमें भी ऊपर रहेगा 9/5। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x मल्टीप्लाई होगा 5 इक्वल टू और इसका इसमें करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई होगा 12.5। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 9 मल्टीप्लाई 12.5 अपॉन हमारा हो जाएगा 5। अब 5 से ऐसे में डिवाइड कर देते हैं, 5 बन जा 5 तो 5 2 जा 10। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 मल्टीप्लाई 2.5 तो हमारा आंसर आएगा 9 5 जा 45 9 2 जा 18 22.5। ये हमारा वेट आ गया केजी। तो अभी आपको मेथड बताया था वो भी डायरेक्ट वेरिएशन का था और ये भी इस जो आपको इजी लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये जैसा आप ठीक समझें, जो भी आपको इजी लगता है उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ कार कैन ट्रेवल 204 किलोमीटर ऑन 13.6 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर ऑन 27.2 लीटर। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया, देखिए यहाँ पर दिया हाउ मच डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस पूछे कितनी दूर हो जाएगी। तो कार कैन ट्रेवल कितने 204 किलोमीटर, यहाँ पे डिस्टेंस पूछी गई तो डिस्टेंस को राइट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो पेट्रोल है वो पेट्रोल कितना है PET पेट्रोल लिख लिया और यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ लिख दीजिए। तो पेट्रोल कितना दिया हुआ है हमारा, ये लीटर में है और ये डिस्टेंस हमारी km में है, km मीन्स किलोमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है कि यहाँ पर ये 13.6 दिया हुआ है पेट्रोल है हमारा लीटर और कितने इसमें जाती 204 km। 13.6 लीटर में 204 km जाती है। तो यहाँ पर 27.2 लीटर में कितना जाएगी, सपोज कीजिए हमने x मान लिया तो इसका वेरिएशन यही रहेगा, ये हमारा एरो नीचे की तरफ रहेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा 13.6 लीटर में जाता है 204 किलोमीटर, तो यहाँ 27.2 लीटर में कितना जाएगी। तो यहाँ पे से पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी डिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगी। तो जैसे हम यहाँ पे पेट्रोल का इसकी कंजम्पशन जो है हमारा बता रहा है कि 27.2 है यहाँ पर। जैसे हम इसका पेट्रोल बढ़ाएंगे तो उसमें ज़्यादा दूर जाएगी, तो ये आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन होगा, तो इसे हम यहाँ पे नीचे लगा देते हैं। तो इसमें वही हमारा हेड वाला ऊपर रहेगा तो x अपान क्या लिखेंगे 204 और यहाँ पर 27.2 अपान 13.6। तो इसमें वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए कि x का किसमें करेंगे, इसमें x मल्टीप्लाई 13.6 इक्वल टू 204, इसका इसमें करेंगे 204 का 27.2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू ये हमारा x के साथ में जो नीचे वाला पार्ट है वो यहाँ पे आएगा
और 204 मल्टीप्लाई 27.2, इससे ये कैंसिल कर दिया तो ये 136 पूजा होता है 2, ये हमारा 2 जा हो जाएगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके करते हैं तो क्या आएगा, तो 2 4 जा 8 और 2 0 2 2 जा 4, यहाँ 408 आया हमारा आंसर। ये हमारा 408, ये हमारी KM आ जाएगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 408 हमारा आंसर KM हमारा आ चुका है। तो कंजम्पशन जो हमारा होगा 27.2 में 408 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस कवर करेगी। तो इस टाइप से हम ये जो मेथड आपको ईजी है उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एट अ पार्टी 6 bottles of juice are served for every batch of 14 children. How many bottles would be served if 56 children are present at the party? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 14 चिल्ड्रन को 6 बोतल सर्व की जाती हैं। अगर 56 चिल्ड्रन होंगे तो कितनी बोतल सर्व की जाएगी, यही बोतल्स की नंबर ऑफ काउंटिंग पूछी है बोतल्स की। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ पूछी जाएगी उसे हम कैसे, उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मेनी बोतल्स वुड बी सर्व, तो बोतल्स राइट साइड में लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं उसी अभी वाले मेथड से कि यहाँ पर क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखना है हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और इधर क्या लिखते हैं, बोटल्स, सब नंबर ऑफ बोटल्स। तो हमारे पास 14 चिल्ड्रन हैं और बोटल्स हैं हमारे पास 6 बोतल। और अगर हमारे 56 चिल्ड्रन होंगे तो कितनी बोटल्स होंगी, सपोज कीजिए हमने एक्स मान लिया। एक्स हमें हर बार लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू एक्स, यहाँ लिख सकते हैं, लिखा नहीं है, आप लिख दीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन सॉरी यहाँ पर हाउ मेनी बोटल, नंबर ऑफ बोटल्स, नंबर ऑफ बोटल्स कह सकते हैं, डबल टी इक्वल टू एक्स फॉर 56 चिल्ड्रन, फॉर 56 चिल्ड्रन। ये ज़रूर लिखना पड़ेगा कि जो कि 56 चिल्ड्रन के लिए हमने ये माना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, वही हमारा 14 चिल्ड्रन के लिए कितनी चाहिए, हमें 6 चाहिए होंगी। और तो 56 चिल्ड्रन हैं अगर हमारे पास, तो कितनी चाहिए आपको, ज़्यादा चाहिए होंगे बोटल्स, ये आप समझ सकते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन होगा हमारे पास, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो x/6 इक्वल टू 56 अपॉन क्या होगा 14। यहाँ पर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 56। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमारा ऊपर रहेगा 6 मल्टीप्लाई 56 अपॉन 14, 14 बन जा 14, 14 4 जा, तो हमारा ये हमारा 24 बॉटल्स आ जाए। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 यहाँ पर दिया हुआ 5 टीचर्स कैन करेक्ट 500 एग्जामिनेशन पेपर्स इन PLP। 1 वीक में 500 एग्जामिनेशन पेपर बनाते हैं, करेक्ट करते हैं। हाउ मेनी टीचर्स वुड बी करेक्ट एम्प्लॉयड, कितने एम्प्लॉय किए जाएँ जो हमारे 1500 पेपर्स सेम टाइम में हो जाए। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है क्या कि कितने टीचर्स चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 500 यहाँ एग्जामिनेशन, यहाँ लिखते हैं एग्जामिनेशन पेपर्स, और नीचे लिखेंगे इसमें टीचर्स। तो हमारे पास हैं 500 एग्जामिनेशन पेपर्स हैं, इनको चाहिए 5 टीचर्स। अगर हमारे एग्जामिनेशन पेपर्स हमारे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें कितने हैं 15 ये हैं, और पेपर्स हो गए
तो हमारे पास टीचर्स कितने चाहिए ये हमने x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि 500 एग्ज़ाम पेपर्स के लिए 5 टीचर लगाए जाते हैं, एम्प्लॉय किए जाते हैं, और हमारे पास ज़्यादा एग्ज़ाम पेपर्स होंगे तो ज़्यादा ही चाहिए होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन हमारा हो रहा है, तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे 500 अपॉन ये लिख लेते हैं कि 500 अपॉन 5 इक्वल टू 15 हमारा x। तो यहाँ भी वही कर देंगे कि हमारा क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 500 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 5 ये इसका इसमें किया, इसका इसमें किया अपन। तो हमें यहाँ पर किस x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई 5 अपॉन 500। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, 5 3 15। तो हमारे 15 टीचर्स को हमें एम्प्लॉय करना होगा टीचर्स। तो बच्चों शायद आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में वैसे ही डाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स में यहाँ दिया है इफ़ 30 men कैन डग 18 acre ऑफ ए प्लॉट इन 1 day। 18 एकड़ को 1 डे में डग करते हैं, मतलब खोदते हैं। हाउ मैन विल बी डग 13 एकड़ इन द डे 1 डे। तो यहाँ पर हमें ये देखा गया है कि 13 men 18 एकड़, और यहाँ पर कितने मेन और बढ़ा दिए जाए, हाउ मैनी जो हमारा। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि मेन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखे हैं कि कितने एकड़ इसकी प्लॉट या, तो प्लॉट हमारा दिया है प्लॉट, और इधर दिया है मेन, नंबर ऑफ मेन कह सकते हैं। तो प्लॉट हमारा कितना है, एकड़ में दिया है AC आदि, और नंबर ऑफ मेन तो काउंटिंग में है ये। तो हमारे पास कितने हैं 18 एकड़ है हमारा। 18 एकड़ को 13 मेन डग करते हैं, और हमें 30 एकड़ है तो कितने, सपोज कीजिए यहाँ पे x मान लिया, तो इसको हमारा एरो नीचे रहेगा। अब यहाँ भी देखिए 18 एकड़ को 30 मेन डग करते हैं, और 30 एकड़ है अगर, तो कितना मेन की काउंटिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो ये हमारा 30, जब 18 है तो 30 मेन लगाए जाते हैं उस पर काम पर, और अगर 30 यहाँ पर हो जाते हैं प्लॉट को 30 एकड़ उड़ता है, तो यहाँ पर मेन भी काउंटिंग बढ़ेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं अब डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या वही करते हैं कि हेड हमारा ऊपर रहेगा, हेड वाला x अपॉन 30 इक्वल टू 30 अपॉन 18। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सेम मेथड है, x मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 30। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, x 30 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 18। 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30। मीन्स आप क्या हो गया 50 मेन आपको लगाने पड़ेंगे। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज डायरेक्ट वेरिएशन, इस टाइप के एग्जाम्पल्स अगर आप इस टाइप से अपने क्वेश्चंस अपने बुक के सॉल्व कर सकते हैं।